हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 11th के एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि आपको पता है फॉर्म फिल हो चुका है और अब जो है आपका सीधा पेपर होने वाला है। पेपर की डेट क्या है? 8 फरवरी 2025 अब तक जो बताई गई। तो अब एग्जाम काफी ज्यादा पास आ चुका है, तो चलिए ये जानने की ट्राई करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब कितने क्वेश्चंस आते हैं, किन किन सेक्शन से आते हैं, कितना टाइम मिलता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। ये सारे सवाल जो है इसका आंसर यहाँ पे ढूंढने का ट्राई हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका पेपर कितने टाइम का लिए होता है? तो 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 आवर्स का आपका क्या होता है? पेपर होता है। तो आपका ये टाइमिंग जो है वो भी आपके प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। तो 11 से 1:30 के बीच में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, अब कितने क्वेश्चंस होते हैं? तो 100 क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले ये जानने की ट्राई करते हैं तो कि क्वेश्चन किस हिसाब के आते हैं, क्या आपको कोई आंसर लिखना होता है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शंस होते हैं और ये ऑफलाइन मोड में होता है। ऑफलाइन मोड का मतलब है कि आपको OMR बेस्ड होगा, कि आपको OMR जो है वो फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस होंगे ABCD, आपको उस हिसाब से फिल करना है। ठीक है, तो 5 सेक्शंस होते हैं और पांचों सेक्शन से मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि 2.5 घंटे का चलिए आपका पेपर है, लेकिन एडिशनल 30 मिनट जैसे गवर्नमेंट जो कह सकते हैं नॉर्म्स है, तो उसके अकॉर्डिंग 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिव्यांग स्टूडेंट्स को मिलते हैं। ठीक है, जो उस कैटेगरी के होते हैं उनको मिलना है। जैसा आपके फॉर्म में मांगा गया था कि डिसेबिलिटी है कि नहीं, तो उस हिसाब से आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। यानी फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स उनको 3 आवर्स का टाइम है और आपके पास होंगे 2.5 आवर का टाइम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसा हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आगे बात करते हैं किन किन सेक्शन से होती है। तो 5 सेक्शंस मैंने बताया। तो कौन कौन से 5 सेक्शन है? जैसे मेंटल एबिलिटी से पूछा जाएगा, इंग्लिश से, साइंस से, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स से। तो आपका सिमिलर सब्जेक्ट ही होगा, जैसे इंग्लिश, ग्रामर जो भी है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। साइंस से आपको क्वेश्चन आएगा, सोशल साइंस से आएगा और मैथमेटिक्स से आएगा। एक अलग चीज ये है बस इसमें मेंटल एबिलिटी, यानी जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट होता है, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह, ब्लड रिलेशंस, ये सब जो है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक से आपका 20 नंबर मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 20 ही क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो एकदम सिंपल है कि 20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से, 5 सेक्शन होंगे और कौन कौन से सेक्शन से आप यहाँ देख सकते हैं। हर के लिए आपको वही 30-30 मिनट का अप्रोक्सीमेट टाइम दिया गया। अब ऐसा नहीं कि 30 मिनट आपको मेंटल एबिलिटी का पेपर मिला, 30 मिनट में बनाओ और दो, नहीं ऐसा नहीं है। आपको एक ही बार में पूरा एक बुकलेट मिलेगा, मतलब वो क्वेश्चन वाला, उसमें 5 सेक्शन होंगे। आपके पास 2.5 घंटे का टाइम है, आपको पूरे 100 क्वेश्चन बनाने। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होती है, तो इसको यहाँ पे आप जान सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग आगे आने वाली वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मेंटल एबिलिटी है तो इससे कौन सा क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश है तो इससे कौन सा क्वेश्चन आएगा, साइंस है तो इससे कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और साथ साथ एक और चीज है, क्योंकि आप क्लास 11th में जा रहे हैं तो अलग अलग स्ट्रीम्स आपको चूज करनी होती है। मतलब 3 स्ट्रीम्स आपके पास जनरली, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो हर एक स्ट्रीम के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट्स, मतलब देने तो आपको 5 सेक्शंस के एग्जाम है, लेकिन आपको मेरिट जो है, मतलब आपको सीट मिलेगी या नहीं, वो आपके कुछ सब्जेक्ट्स पे जो है वो डिपेंड करता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि आपको पास तो सब में होना होता है, मिनिमम मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए सारे सेक्शन में चाहिए, तो उस पर बात हम लोग करेंगे स्ट्रीम सिलेक्शन की जब बात करेंगे तब। फिलहाल आप एग्जाम पैटर्न मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि 5 सेक्शंस होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, है ना। और साथ साथ 5 सेक्शन से 20 क्वेश्चन होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क। ठीक है, 1 मार्क होता है। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के लिए। 2.5 घंटे का पेपर है, दिव्यांग स्टूडेंट्स को 3 घंटों का समय मिलता है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्कूल शिक्षा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस, अपडेट सब आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।